Hello students, welcome to EduCraft Academy. In the last class we studied about law of independent assortment and we completed Mendel's law of inheritance, that is law of dominance, law of segregation, law of independent assortment. In today's class we'll study about other patterns of inheritance. Other patterns of inheritance are incomplete dominance, codominance, multiple alleles. We'll study about this today. इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस उसमें क्या था कि वन कि डोमिनेंट कैरेक्टर विल ऑलवेज एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन. डोमिनेंट कैरेक्टर विल एक्सप्रेस इटसेल्फ. इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है कि दोनों की डोमिनेंट कैरेक्टर विल नॉट कम्प्लीटली एक्सप्रेस इटसेल्फ. वो एक्सप्रेस करेगा पर कम, इनकम्प्लीट. कंप्लीट डोमिनेंस नहीं बल्कि थोड़ा कम डोमिनेंस होगा. दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. और को डोमिनेंस यानी बोथ द एलील्स विल एक्सप्रेस, बोथ द एलील्स, दोनों के दोनों, बोथ द एलील्स विल एक्सप्रेस देमसेल्व्स कंप्लीटली, दैट इज को डोमिनेंस. ठीक है, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जाम्पल इज स्नैपड्रैगन एंड मिराबिलिस जलापा. व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस? स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा. एग्जाम्पल इज स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस जलापा. क्या होता है देखो, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ स्नैपड्रैगन. इन स्नैपड्रैगन देर इज अ रेड कलर्ड फ्लावर, देन देर इज वाइट कलर फ्लावर. ठीक है, दिस रेड कलर फ्लावर इज डोमिनेंट एंड राइट कलर फ्लावर इज रेसेसिव. तो गैमेट्स विल, रेड विल बी कैपिटल R, दिस इज डोमिनेंट, and white this will be small r, this is recessive. So in F1 generation the genotype will be capital R, small r, and the phenotype is pink. So pink, it does not resemble any of the parent. The parents are either red flower or white flower. So this F1 generation it does not resemble any of the parents. ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है? इन F1 जनरेशन डज नॉट रिसेंबल एनी ऑफ द पेरेंट बिकॉज दिस रेड कलर एलील इज नॉट completely dominant over white allele. So white allele is also expressed in presence of red allele. This is incomplete dominance. ठीक है, फिर जब हमने F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन सेल्फिंग किया RR क्रॉस RR, तो हमें क्या मिला? कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r. ठीक है, सो कैन यू सी दिस इज रेड फ्लावर, दिस इज वाइट फ्लावर एंड these both are pink flower. So phenotypic ratio of F2 generation will be red is to pink is to white will be 1:2:1, and genotypic ratio will be capital RR is to capital R, small r is to small r, small r. This will again be 1:2:1. ठीक है, so what is genotypic phenotype ratio in incomplete dominance? 1:2:1. ठीक है, देखो sometimes genes are not dominant or recessive and instead both the alleles express themselves to some extent. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जीन्स डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव भी नहीं है, दोनों एलील्स एक्सप्रेस करते हैं. कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करते. ठीक है, बट बोथ द एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स टू सम एक्सटेंट. दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस. द F1 organisms are intermediate between both the traits. The F1 organism is intermediate between both the parental trait. Intermediate. This is known as incomplete dominance. Example is snapdragon, that is Antirrhinum majus, and 4 o'clock plant, that is Mirabilis jalapa. From F2 generation, it becomes clear that there is no blending of genes. If blending had occurred, the original pure trait would not have appeared. देखो इससे ये ओरिजिनल वापस आ गए. F2 जनरेशन में अगर F1 जनरेशन में जीन्स में कुछ ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स होता तो ये सेम रेड और वाइट वापस से F2 जनरेशन में कैसे आते? इसका मतलब यहाँ पर कोई ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स नहीं हुआ है. देयर इज नो ब्लेंडिंग ऑफ जीन्स. ठीक है, रेड एलील इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर वाइट एलील एंड सो वाइट एलील ऑल्सो एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ रेड एलील. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस.
Next topic is that is codominance. Codominance means that both the alleles are equally dominant. ठीक है, अब तक हमने क्या देखा इन सबसे पहले तो डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, वन कैरेक्टर इज डोमिनेंट ओवर द अदर, द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड दैट इज डोमिनेंट एंड द वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज रेसेसिव. फिर हमने देखा इनकम्प्लीट मीन्स बोथ द एलील्स एक्सप्रेस बट थोड़ा कम एक्सटेंट, तो डोमिनेंट वन इज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट. ठीक है, कोडोमिनेंस में क्या है, इक्वली डोमिनेंट, both the alleles are equally dominant है. If they are present, both alleles express equally in phenotype. ठीक है, अगर वो present है तो both the alleles will express equally in phenotype. For example, ABO blood group system, ABO blood group system में AB blood group. In AB blood group, both A allele and B allele, both the alleles are expressed. AB blood group has the characteristics of both A blood group as well as B blood group. ठीक है, so AB blood group is an example of codominance. In codominance, F1 generation resembles both the parents. In codominance, F1 generation will resemble both the parents, whereas in incomplete में F1 generation is intermediate between both the parents. ABO blood group is controlled by gene I. Gene I. This I gene stands for isoheme agglutinin. This I gene, it stands for isoheme agglutinin and it has 3 alleles. अब तक हमने क्या देखा था कि genes have 2 alleles. अब तक हमने 2 alleles देखा था. देखो सबसे पहली चीज़ तो one person has 2 chromosomes, right? 2 chromosomes present है, तो 2 chromosomes में 2 alleles present होंगे, right? 2 alleles are present, but sometimes there are more than 2 alleles present. That is in this gene I. This gene I, it has 3 alleles, that is IA, IB and IO. ठीक है, gene I has 3 alleles, that is IA, IB and IO. This is multiple allelism. ठीक है, what is multiple allelism? That some genes have 2 alternative forms. Genes has 2 chromosomes, so gene has 2 forms, so 2 alleles. But sometimes more than 2 alleles are present. For example, in ABO blood group, the gene I has 3 forms. That is IA, IB and IO. This is multiple allelism. देखो, the plasma membrane of RBCs have sugar polymers that protrude from the surface and the kind of sugar is controlled by genes. देखो जो ब्लड ग्रुप है ना, ब्लड ग्रुप उसमें क्या प्रेजेंट है, अब ब्लड ग्रुप समझो. ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं. ब्लड ग्रुप में देखो हमारे ब्लड में क्या प्रेजेंट है, एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज. The antigens are present on surface of RBC. जो antigens हैं, they are present on surface of RBC and whereas the antibodies are present in plasma. ठीक है, antibodies are present in plasma. Antigens are present on surface of RBC and antibodies are present in plasma. तो antigens क्या क्या है? Antigens are A antigen and B antigen. ठीक है, antigens are A antigen and B antigen, whereas antibodies are anti-A and anti-B. ठीक है, if no antigen is present then O. ठीक है, no antigen then O. ठीक है, समझ गए आप. हमारे ब्लड में एंटीजेंस प्रेजेंट है, दे आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC. देर आर 2 एंटीजेंस, दैट इज A antigen and B antigen. देर आर 2 antibodies, that is anti-A antibody and anti-B antibody. ठीक है, समझ गए आप. अब देखो एक और चीज़, IA and IB they are dominant. IA and IB they are dominant, whereas IO that is recessive. ठीक है, IO that is recessive. ब्लड ग्रुप में इतना. अब मल्टीपल एलील्स. ठीक है, कोडोमिनेंस समझ में आ गया. नाउ मल्टीपल एलील्स में समझ आएगी आपको कि, चलो पहले ये रीड करते हैं. phenotypic expression is controlled by a pair of alleles. अब तक हमने देखा phenotypic expression is controlled by a pair of alleles. There are 2 alleles, but sometimes there are 3
or more alleles responsible for a single characteristic. There are 3 or more alleles. For example, gene I has IA, IB and IO. These are multiple alleles. All these alleles occupy specific locus on the chromosomes. All these alleles will occupy specific locus on chromosomes. In a diploid cell, only 2 alleles can be present at a time on homologous chromosomes. देखो 2 क्रोमोसोम्स है ना, और 2 क्रोमोसोम्स पर 2 एलील्स ही प्रेजेंट हो सकते हैं. इसका मतलब वो जो 3 एलील्स हैं IA, IB, IO, तीनों एलील्स एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, उनमें से 2 एलील्स ही प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तीनों एलील्स एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, 2 क्रोमोसोम्स ही हैं. ठीक है, इसीलिए 2 एलील्स ही प्रेजेंट होंगे एट अ टाइम. एक टाइम पर 2 एलील्स ही प्रेजेंट होंगे. इन अ डिप्लॉयड सेल ओनली 2 एलील्स कैन बी प्रेजेंट एट अ टाइम ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम. ठीक है, मल्टीपल एलील्स आपको समझ आ गया. अब चलो थोड़ा सा ब्लड ग्रुप देख लेते हैं. ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा, एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं. एंटीजेंस आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC, एंटीबॉडीज़ आर प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा. एंटीजेंस आर A एंटीजन एंड B एंटीजन, एंटीबॉडीज़ आर anti-A एंड anti-B. ठीक है, अब देखो अगर ब्लड ग्रुप A है तो जीनोटाइप क्या होगा. A, हाँ, एक और चीज़, डोमिनेंट कौन सा है, A इज़ डोमिनेंट एंड B इज़ डोमिनेंट एंड O इज़ रेसेसिव. ठीक है, A इज़ डोमिनेंट, B इज़ डोमिनेंट एंड O इज़ रेसेसिव. तो अगर A एंटीजन प्रेजेंट है तो A ब्लड ग्रुप, B एंटीजन प्रेजेंट है तो B ब्लड ग्रुप. इफ़ नो एंटीजन इज़ प्रेजेंट देन O ब्लड ग्रुप. ठीक है, नो एंटीजन प्रेजेंट देन O ब्लड ग्रुप. ठीक है, इस बात को समझो, है ना. A एंटीजन इज़ प्रेजेंट, A एंटीजन देन A ब्लड ग्रुप. If B antigen is present, then B blood group. If no antigen is present, then O blood group. अब देखो अगर A blood group है तो जीनोटाइप विल बी IA, मतलब A एंड A. ठीक है, और दूसरा IA एंड IO. ठीक है, A blood group कब होगा, when जीनोटाइप विल बी IA और IA एंड IO. Then B blood group कब होगा, IB and IB and IO, because IO is recessive, है ना. देखो IB, अगर IB और IO is recessive, it will not express, only B will express, so blood group will be B blood group. ठीक है, यानी A कब होगा, IA and IO, and B blood group will be B blood group कब होगा, IB and IO. ठीक है, AB blood group कब होगा, सिंपल, IA एंड IB दोनों एंटीजेंस दोनों होने चाहिए, दोनों A और B दोनों. ठीक है, AB कब होगा, IA एंड IB, और या फिर IB IA दोनों, तभी तो, इसलिए इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. AB ब्लड ग्रुप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस. O ब्लड ग्रुप IO, नो AB एंटीजन, नो AB. इफ AB इज नॉट प्रेजेंट देन O ब्लड ग्रुप. ठीक है, and these alleles from one parent or second parent. ठीक है, तो तीनों समझ आ गए हमें, incomplete dominance, codominance, multiple alleles. In the next class we'll start with epistasis. ठीक है, आप तब तक ये तीनों patterns of inheritance स्टडी कर लेना. ठीक है, चलो, गुड बाय, टेक केयर.